हेलो बच्चा पार्टी। हम लोग जो +2 का आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पहला चैप्टर चल रहा है उसके हम अब तक आप सबको पता है कि हम 8 उसके जो लेक्चर हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं पहले चैप्टर के। अब इसमें 9वां और 10वां 2 लेक्चर और बनेंगे। तो हम 9वें लेक्चर के अंदर आज डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारे पास डाइपोल होता है, जब डाइपोल को हम रोटेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किसी द्विध्रुव को जब विद्युत क्षेत्र में घुमाते हैं, यानी कि जब डाइपोल को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर विद्युत क्षेत्र में जब द्विध्रुव को घुमाते हैं तो हमें कितना कार्य करना पड़ता है, कितना वर्क करना पड़ता है, हम उसके बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। यानी कि विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। या इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करने में कितना वर्क डन करना पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, आज उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। देखिए, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, पिछले लेक्चर के अंदर जो 8वां लेक्चर हमने अपलोड किया था 2 दिन पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसमें जितने प्रकार के न्यूमेरिकल आपके आने हैं वो सारे हम लगभग डिस्कस कर चुके हैं, और 5वें 6ठे और 7वें लेक्चर के जितने न्यूमेरिकल हैं वो सारे न्यूमेरिकल हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, समझने की कोशिश करते हैं कि आज के लेक्चर में पढ़ना क्या है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा पिछले लेक्चर की बात बता देता हूँ कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था द्विध्रुव पर किया गया कार्य और बल आघूर्ण, यानी कि टॉर्क एंड वर्क डन, और डाइपोल के ऊपर टॉर्क और वर्क डन पढ़ा था। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, अगर ये ब्लू कलर की लाइन से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाऊं, विद्युत क्षेत्र को दर्शाऊं, और ये मेरे पास डाइपोल है, और आपको पता है विद्युत क्षेत्र होता है प्लस से माइनस की ओर। उसमें हमने पढ़ा था कि अगर ये प्लस का क्यू आवेश है और अगर ये माइनस का क्यू आवेश है तो आप, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2L है, तो आपको पता है इसका जो P निकलेगा, जो द्विध्रुव आघूर्ण निकलेगा, जो आपके पास क्या निकलेगा, डाइपोल मोमेंट निकलेगा, वो निकलेगा Q × 2L। वो आपको अच्छे से पता है। अब देखिए, उसकी डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस, यानी कि P की डायरेक्शन ये है, यानी कि P और E के बीच में, E की डायरेक्शन ये है, ज़रा इधर ध्यान दीजिए, और P की डायरेक्शन ये है, तो दोनों में एंगल देखिए कितना हो गया, थीटा हो गया। तो उसके बाद जो थीटा एंगल के बाद जो आपका P क्रॉस E निकला था, यानी कि P क्रॉस E, PE साइन थीटा, P क्रॉस E निकला था, वो क्या निकला था, P क्रॉस E निकला था टाउ, है ना, टाउ मतलब कि टॉर्क निकला था। और बल इस पे कितना निकला था, 0 निकला था। याद होगा आपको, बल 0 निकला था और टॉर्क P क्रॉस E निकला था। बल 0 कैसे निकला, देखो, ये प्लस क्यू को माइनस क्यू, ये प्लस क्यू को क्या करेगा, ये प्लस क्यू को माइनस क्यू इस तरफ खींचेगा, और इस माइनस क्यू को प्लस क्यू इस तरफ खींचेगा, कितने फोर्स से, QE, और ये भी QE से खींचेगा। तो QE दोनों विपरीत दिशा में है, परिमाण में बराबर है, इसलिए टोटल बल क्या हो जाएगा, 0। यानी कि ये डाइपोल था, ये यहाँ पे प्लस क्यू था, ये यहाँ पे माइनस क्यू था, ये इसको इधर खींचेगा माइनस QE से, ये इसको इधर खींचेगा प्लस QE से। अब दोनों परिमाण में समान है, QE दिशा में विपरीत है, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके टोटल फोर्स इस पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए, वही शुरू करना है। वर्क डन क्या होता है, आपको पता है ना, वर्क डन होता है FDX का इंटीग्रेशन कर देते हो x1 से x2, ये आपको पता है कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। अब अगर आपको बात करनी हो रोटेशन के अंदर वर्क कितना होगा, घुमाने में कार्य कितना होगा, तो F की जगह क्या आ जाएगा, F की जगह आ जाएगा टाओ, dx की जगह आ जाएगा d थीटा, टाओ d थीटा, तो ये हो जाएगा θ1 से θ2 इज इक्वल टू W आ जाएगा, है ना। यानी कि d थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य हो जाएगा dW इज इक्वल टू टॉ d थीटा। जैसे dx विस्थापन पे FDX होता है, वैसे d थीटा कोण पे टॉ d थीटा, और टोटल W क्या हो जाएगा, θ1 से θ2 टॉ d थीटा। तो ये काफ़ी इजी रहेगा, इसमें बिल्कुल भी आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। वही है, देखिए, हमें पता है टॉ होता है PE साइन थीटा, यानी कि P क्रॉस E, ये पिछले लेक्चर के अंदर डेरिवेशन कर चुके हैं। P क्रॉस E यानी कि PE साइन थीटा होता है। अब देखिए, d थीटा कोणीय विस्थापन देने पे किया गया कार्य, वर्क डन फॉर d थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वही हो गया टॉ d थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे टॉ d थीटा। अब देखिए, यही किया हुआ है यहाँ पे, प्लस क्यू और माइनस क्यू को कितना एंगल घुमाया है, θ1 से θ2। स्टार्टिंग में कितना एंगल है इसका, θ1 है, देखिए किसके साथ, E के साथ इसका P का एंगल क्या है, θ1। उसके बाद इसको घुमा के मैं ऐसे ले गया, इसको घुमा के ऐसे, यानी इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, समझ पा रहे बात, इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, इसको ऐसे, यानी कि इसको यहाँ से जो ये θ1 एंगल पर था
है ना, ये प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू था, इसको घुमा के मैं क्या ले गया, इसको मैंने यहाँ ले आया और इसको मैं यहाँ ले आया, यानी कि घुमा के ऐसे ले आया θ2 कोण पे, तो कोण θ1 से θ2 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया θ1 से θ2 घुमाने में किया गया कार्य, वर्क डन टू रोटेट θ1 टू θ2, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन W बराबर θ1 से θ2 समाकलन टॉ डी थीटा। अब देखिए टॉ की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे P साइन थीटा, साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा, θ1 से θ2, तो देखिए कॉस θ2 माइनस का, अब यहाँ पे जब पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बार ले लीजिए चाहे, यानी कि इसको सॉल्व करना है आपको इस चीज़ को, तो माइनस बार ले लीजिए, क्या आएगा कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, और जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस θ1, यानी कि पी ई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो ये कार्य का जो सूत्र है आपको याद रखना है। कार्य का सूत्र क्या होता है आपके पास, पी ई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। टॉर्क का सूत्र था पी ई साइन थीटा, समाकलन करके θ1 से θ2 लिमिट पुट कर दी, आंसर आ गया। काफ़ी इजी रहेगा ये, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब देखिए, अब आपको पता है स्थायी संतुलन क्या था, 0 डिग्री। पिछला लेक्चर सुन लेना, लेक्चर नंबर जो इसका आपका लेक्चर नंबर 7 था वो ज़रूर सुनना, उसमें ये सारा बताया हुआ है स्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन क्या होता है। स्थायी संतुलन में होता है θ1 0 डिग्री, तो 90 डिग्री घुमाएं अगर, तो यहाँ θ1 को 0 पुट कर दीजिए, θ2 को 90, कॉस 90 0 हो जाएगा और कॉस θ1 हो जाएगा, तो कॉस 0 1 हो गया, कॉस 90 0, तो ये होगा पी ई, ये होता है मैक्सिमम। मैक्सिमम यानी कि अधिकतम कार्य कब करना पड़ेगा हमें, जब हमें 0 डिग्री से 90 डिग्री घुमाना पड़ेगा इसको। तो ऑब्वियस सी बात है, 0 डिग्री का मतलब क्या है, यहाँ पे आइए, 0 डिग्री का मतलब ये है कि ये माइनस, अब देखो विद्युत क्षेत्र तो प्लस से माइनस होता है, इधर प्लस है इधर माइनस है, इसीलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। अब 0 डिग्री एंगल का मतलब ये हो गया कि ये माइनस इससे जाके चिपक गया प्लस से, और ये प्लस इस माइनस से जाके चिपक गया, यानी कि यहाँ माइनस क्यू यहाँ प्लस क्यू, पूरी तरीके से ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में अलाइन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये संरेखित हो गया ऐसे। अब देखिए इसको घुमाना है ऐसे, तो आपको भी पता है ऐसे घुमा के ऐसे लेके आना है 90 डिग्री, समझ पा रहे हो ना, ये 90 डिग्री इसको घुमा के लेके आना है। तो आप भी समझ गए कि इस प्लस को इस माइनस से दूर ले जाना है और इस माइनस को इस प्लस से दूर ले जाना है, तो बहुत मुश्किल है। ये माइनस इस प्लस को, ये प्लस इस माइनस को नहीं छोड़ेगा, ये माइनस इस प्लस को नहीं छोड़ेगा, तो बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए कार्य ज़्यादा लगाना पड़ेगा, बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा, W ज़्यादा प्राप्त होगा। कितना आसानी से समझ आ गया हमें ये, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है कि W क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसके बाद आती है बात अस्थायी संतुलन की। अस्थायी संतुलन क्या होता है, अस्थायी संतुलन से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से 90 डिग्री, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है 180 डिग्री पे, तो कॉस 180 हो जाएगा। कॉस 180 क्या होता है, -1, कॉस 90 0 हो गया तो हो गया माइनस पी ई, ये मिनिमम है। मिनिमम क्यों है, देखिए 180 डिग्री का मतलब ये माइनस अब इधर पड़ा है और ये प्लस क्यू इधर पड़ा है, और विद्युत क्षेत्र होता है प्लस से माइनस, यानी कि प्लस प्लस की ओर है, माइनस माइनस की ओर। तो हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड खुद वर्क करेगा। वहाँ तो विद्युत क्षेत्र कार्य नहीं कर रहा था, यहाँ तो विद्युत क्षेत्र खुद कार्य करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड खुद वर्क करेगा, और इस प्लस को ये दूर भगाएगा, इस माइनस को ये पास लेके आएगा, यानी कि इस माइनस को ये माइनस धक्का मारेगा, इस प्लस को ये प्लस। बस इतना ध्यान रखो कि प्लस के ऊपर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, प्लस के ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, और माइनस के ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। और यहाँ पर क्या आपको पता है कि ये प्लस क्यू और माइनस क्यू इस इलेक्ट्रिक फील्ड के, इस प्लस की और प्लस चला गया, माइनस की और माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब ये प्लस इसको धक्का मारेगा, माइनस इसको धक्का मारेगा, वर्क तो करना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप होगा। इसीलिए माइनस में आ रहा है आंसर कि वर्क डन हमें मिनिमम करना पड़ेगा। मिनिमम क्या, करना ही नहीं पड़ेगा, उल्टा वर्क डन होगा, उल्टा वर्क डन उसके ऊपर होगा। ये आपके पास आज का क्या था, टॉपिक था, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, किस तरीके से वर्क डन जो होता है वो पी कॉस थीटा जो इंटीग्रेशन करके हमने पढ़ाया है। काफ़ी ये इजी टॉपिक है। अब देखिए इसके अंदर इसके जो न्यूमेरिकल है उसकी स्टडी करते हैं। न्यूमेरिकल में देखिए लेक्चर 8 लिखा हुआ है, लेक्चर 9 में आएगा, ये लेक्चर 9 चल रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, 2 मीटर लंबे द्विध्रुव को Q = 10 कूलाम दिया हुआ है। स्थायी संतुलन से, स्थायी संतुलन मतलब 0 डिग्री, ये देखिए नीचे θ1 0 डिग्री, 150 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है 100 न्यूटन पर कूलाम।
थीटा टू 150 डिग्री, तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा कॉस 0 1, कॉस थीटा 2 हो जाएगा कॉस 150 डिग्री यानी कि 180 माइनस 30, तो माइनस कॉस 30 यानी कि माइनस अंडर रूट 3/2। ये आपको पता है कॉस 150 क्या होता है, माइनस अंडर रूट 3/2। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है 100 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, तो आपको पी निकालना है। पी क्या होता है, क्यू गुणा 2L, तो 2 मीटर लंबा है तो लंबाई उसकी क्या है 2L, 2 मीटर, और क्यू कितना है 10, तो 10 गुणा 2 20 कूलाम मीटर हो गया। विद्युत क्षेत्र भी दिया हुआ है, डब्ल्यू होता है पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, यानी कि यही दिया हुआ है। अगर इंग्लिश में आपको पढ़ना हो तो वर्क डन टू रोटेट डाइपोल ऑफ चार्ज 10 कूलाम एंड लेंथ 2 मीटर टू रोटेट फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू 150, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दी है 100 न्यूटन पर कूलाम। तो पुट कर दीजिए कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 क्या हो गया माइनस अंडर रूट 3/2, ये प्लस कर देगा, ऐड करके आंसर आ जाएगा जूल में। काफ़ी इजी है। अगला पॉइंट, अगला देखिए न्यूमेरिकल, सिंपल वो तो टॉपिक था बिल्कुल। अब इसके लिए जो भी इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसके अंदर जो आगे मैंने 2 न्यूमेरिकल दिए हैं वो मैं आपको स्पेशल बनाऊंगा कि 8वां ये 9वां लेक्चर, उसके बाद 10वां लेक्चर, और उसके बाद अगर 11वां लेक्चर बनेगा तो, पहली बात तो बनेगा नहीं, उन दोनों लेक्चर का जो सॉल्यूशन होगा उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा लास्ट लेक्चर के अंदर, और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल भी डाल के उसके इस चैप्टर की न्यूमेरिकल ख़त्म और ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे। क्या दिया है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, फाइंड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो देखिए क्वेश्चन करवाया हुआ है इस तरीके के क्वेश्चन। क्या करना है, यहाँ 10 कूलाम है, यहाँ -10 कूलाम है, ये तो डाइपोल हो गया, तो डाइपोल की वजह से हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन फ़िलहाल आपको सिंपल करके देखना है। तो पॉइंट P पर ये 20 कूलाम, 20 कूलाम यहाँ से 3 मीटर है, ये तो 2 मीटर है, 2 मीटर है तो ये रह गया 1 और ये रह गया 1। काफ़ी इजी है, याद आधा हो गया, बिल्कुल बीच में है पॉइंट P। ये 2 है, ये 3 है, तो इससे तो हो गया, इससे तो हो गया ये 5 मीटर, 5 मीटर, और ये प्लस है तो प्लस के लिए बाहर की ओर हो जाएगी, इस प्लस के लिए बाहर की ओर हो जाएगी, इस माइनस के लिए अंदर की ओर हो जाएगी। कुछ नहीं करना, पहले इन दोनों के लिए निकाल लेना रिजल्टेंट, इन दोनों के लिए रिजल्टेंट इधर आ जाएगी, ये 90 डिग्री पे फिर इसके साथ आ जाएगी, तो कैलकुलेट कर लेना, काफ़ी इजी है। अगला क्वेश्चन, 10 मीटर लंबा चालक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा पूछी है इन्होंने। लाइन कंडक्टर ऑफ लेंथ 10 मीटर, एल दी हुई है 10 मीटर, और चार्ज दिया हुआ उसका 100 कूलाम, 100 कूलाम, यानी कि पूछा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। तो लैम्डा क्या होता है, Q/L होता है, Q दिया है 100, L दिया है 10, 100/10 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा कूलाम प्रति मीटर। इसमें तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, तो ये भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज का आपका टॉपिक था। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फ़ायदा उठा सकें। और आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको सारे नोट्स जो हैं सारे लेक्चर्स के अवेलेबल हो जाएंगे। तो लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें, आगे हम इसी तरीके से पूरा आपका ये चैप्टर जो है 2-3 दिन में कवर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।